सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज की कक्षा में हम लोग अनुस्वार अर्थात बिंदु, अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु, उसी प्रकार विसर्ग का संयुक्त अभ्यास करने वाले हैं। उसी प्रकार बच्चों, आज हम लोग कला समेकित गतिविधि अर्थात आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी करने वाले हैं। साथ ही कार्यपत्रिका 8 भी हल करने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग अनुस्वार देखते हैं। तो बच्चों, अनुस्वार का चिन्ह किस प्रकार होता है मैंने आपको बताया है। एक शिरोरेखा होती है और ऊपर बिंदु होता है। यह है अनुस्वार का चिन्ह, एक शिरोरेखा और उसके ऊपर बिंदु। बिंदु या चंद्र बिंदु को हिंदी में अनुस्वार और अनुनासिक कहा जाता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, बिंदु यानी अनुस्वार और चंद्र बिंदु यानी अनुनासिक। अनुस्वार स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है और जो अनुस्वार होता है वह स्वर के बाद आता है। इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। इसकी ध्वनि किससे निकलती है? नाक से निकलती है। बंदर जैसे है, बंदर स्वर के बाद आने वाला व्यंजन है। बंदर, बंदर, इसकी ध्वनि नाक से निकलती है। शंख, शंख, बंदर, शंख, इसकी ध्वनि किससे निकलती है? नाक से। पतंग, पतंग, अंगूर, अंगूर, पतंग, अंगूर। इसके बाद है अनुनासिक। तो अनुनासिक का चिन्ह किस प्रकार होता है? चंद्र बिंदु, जिसे चंद्र बिंदु भी कहा जाता है। तो ये चंद्र की भांति होता है, चंद्र बिंदु होता है और ऊपर एक बिंदु होता है। ठीक है, एक शिरोरेखा होती है, चंद्र बिंदु और उसके ऊपर एक बिंदु होता है। तो अनुनासिक स्वरों के उच्चारण में मुंह से अधिक निकलते। वहां पे कैसे अनुस्वार में नाक से ध्वनि निकलती थी, लेकिन जो अनुनासिक होता है यानी चंद्र बिंदु होता है, उसमें मुंह से अधिक और नाक से बहुत कम सांस निकलती है। इन स्वरों पर चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, जो कि शिरोरेखा के ऊपर लिखता है। शिरोरेखा यानी जो ये रेखा होती है उसे शिरोरेखा कहते हैं। तो इसका क्या होता है? मुंह से अधिक और नाक से बहुत कम ध्वनि निकलती है, सांस निकलती है, और इन स्वरों पर चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है, जो कि शिरोरेखा के ऊपर लगता है। उससे बनने वाले शब्द है ऊंट, ऊंट, अंगूठी, अंगूठी, मुंह से अधिक और नाक से कम ध्वनि। ऊंट, ऊंट, अंगूठी, अंगूठी। मूंछ, मूंछ, बांसुरी, बांसुरी, मूंछ, मूंछ, बांसुरी, बांसुरी। इसके पश्चात है विसर्ग। तो देखिए, विसर्ग का चिन्ह किस प्रकार होता है? इस प्रकार दो बिंदु होते हैं विसर्ग में। देखिए विसर्ग का चिन्ह, इसका उच्चारण ह के भांति होती है। ह के समान इसका उच्चारण होता है। विसर्ग का उच्चारण ह के समान होता है और इसका चिन्ह इस प्रकार है जो हमने देखा है। जैसे अतः, प्रातः, जैसे प्रातः, अतः और प्रातः, इसकी ये उदाहरण है। उससे बनने वाले शब्द देख लेते हैं। छह, छह, नमः, छह, नमः। कला समेकित गतिविधि। उसी प्रकार बच्चों, आज हम लोग कला समेकित गतिविधि भी करने वाले हैं। लेकिन बच्चों, इसके पहले जो भी हमने अनुस्वार, अनुनासिक तथा विसर्ग के वीडियो देखे हैं, आपको उनको एक बार फिर से देखना है, ताकि आपको अनुस्वार, अनुनासिक तथा विसर्ग में अंतर समझ में आ जाए तथा उसके चिन्ह कैसे होते हैं, उसका उच्चारण कैसे होता है वो देखा। हमने संयुक्त अभ्यास तो कर लिया है, लेकिन उससे संबंधित शब्द तथा वाक्य का हम लोग बार बार उच्चारण करेंगे, बार बार पढ़ेंगे। कला समेकित गतिविधि यानी आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी हमको आज एक करना है, जिसके अंतर्गत हमको
उड़ीसा के मंदिरों के चित्र चिपकाना है। उड़ीसा के मंदिरों के चित्र चिपकाइए। बच्चों, आपको कला समेकित गतिविधि पर 5 अंक दिए जाएंगे। आपको इस गतिविधि पर 5 अंक दिए जाएंगे। तो आपको यह गतिविधि करना है तथा भेजना है। इसके अंतर्गत आपको उड़ीसा के विभिन्न मंदिरों के चित्र चिपकाना है, उसके नाम लिखना है। वह किस प्रकार करना है वह हम लोग अभी देखेंगे। सबसे पहले हम लोग उड़ीसा के सबसे लोकप्रिय मंदिर का चित्र चिपकाएंगे, जो है कोणार्क सूर्य मंदिर। देखिए, ये है कोणार्क सूर्य मंदिर। बच्चों, आप लोग नेट से, गूगल से ये चित्र ले सकते हैं। गूगल पर आप सर्च करेंगे तो आपको ये चित्र आसानी से मिल जाएंगे। या फिर आप लोग उड़ीसा से संबंधित चित्रों का एक चार्ट भी खरीद सकते हैं, लेकिन गूगल से आपको ये बहुत ज्यादा आसानी से मिल जाएंगे। दूसरा है राजरानी मंदिर। ये है राजरानी मंदिर का चित्र। आप गूगल पे सर्च करेंगे तो आपको आसानी से ये चित्र मिल जाएंगे। तीसरा है श्री जगन्नाथ मंदिर। तीसरा है श्री जगन्नाथ मंदिर। यह है उसका चित्र। आप नाम से भी उसको सर्च कर सकते हैं, ढूंढ सकते हैं। श्री जगन्नाथ मंदिर। उड़ीसा डालना ना भूले। पतोरा बाण मंदिर। पतोरा बाण मंदिर। यह है पतोरा बाण मंदिर। रामेश्वर मंदिर। रामेश्वर मंदिर। तो बच्चों, इसको आपको किस प्रकार चिपकाना है? आपको इसे इस प्रकार करना है। उड़ीसा के मंदिरों के चित्र चिपकाइए। ठीक है, इस प्रकार आपको हेडिंग देना है, शीर्षक देना है, और एक ही पेज पर, एक छोटे से चार्ट पेपर पर आपको इन सभी मंदिरों के चित्र चिपकाकर अपने हाथ से इन मंदिरों के नामों का लेखन करना है। ठीक है, ऊपर हेडिंग देंगे, ऊपर शीर्षक देंगे, उड़ीसा के मंदिरों के चित्र चिपकाइए। उड़ीसा के मंदिरों के चित्र चिपकाइए। सबसे पहला मंदिर चिपकाएंगे कोणार्क सूर्य मंदिर, राजरानी मंदिर। दूसरा चित्र चिपकाएंगे राजरानी मंदिर। तीसरा श्री जगन्नाथ मंदिर का चित्र चिपकाएंगे। पतोरा बाण मंदिर का चित्र चिपकाएंगे और रामेश्वर मंदिर का चित्र चिपकाएंगे। बच्चों, यदि आपको इसके अलावा और कोई उड़ीसा के मंदिर मिलते हैं तो आप वो भी चित्र चिपकाकर उनका नाम लिख सकते हैं। आपको इस प्रकार एक छोटे से चार्ट पेपर पर इन चित्रों को चिपकाना है। इतने ही साइज के चित्र आप लीजिए और चित्रों को चिपकाइए और उसके नीचे उसका नाम लिखिए। बच्चों, आपको इस पर अंक दिए जाएंगे, इसीलिए आपको ये एक्टिविटी जल्दी से जल्दी बनाकर भेजनी है। ये आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी अर्थात कला समेकित गतिविधि है जो आपको करना है, जो आपको करना कंपलसरी है तथा इस पर आपको अंक दिए जाएंगे। उसी प्रकार बच्चों, आज हम लोग कार्यपत्रिका 8 भी हल करने वाले हैं। भवंस बीपी विद्या मंदिर नागपुर, सत्र 2020-21, स्कूल बियॉन्ड स्कूल, विषय हिंदी, अनुस्वार, चंद्रबिंदु एवं विसर्ग पर आधारित कार्यपत्रिका 8, कक्षा पहली, दिनांक 21/12/2020। प्रश्न पहला है, दिए गए अक्षरों को उनकी मात्राओं से जोड़कर शब्द बनाइए। तो बच्चों, यहाँ पर कुछ अक्षर दिए गए हैं, उनको हमें जोड़ना है और उनसे एक उचित शब्द, एक अर्थपूर्ण शब्द हमको बनाना है। ब, धन, ये क्या है? अनुस्वार। अनुस्वार। धन द, धन र, बना बंदर। क्या बना? बंदर। ऊ, धन चंद्रबिंदु, धन ट, चंद्रबिंदु को अनुनासिक भी कहा जाता है, बना ऊंट। बना ऊंट। न, धन म, विसर्ग, बना नमः। बना नमः। अ,
धन, ये है अनुस्वार अर्थात बिंदु। धन गु, धन र, बना अंगूर, बना अंगूर। तो इन अक्षरों को आपको जोड़ना है और अर्थपूर्ण शब्द बनाना है। बंदर, ऊंट, नमः और अंगूर। प्रश्न 2 है, दिए गए चित्र देखकर वाक्य पूरे कीजिए। तो बच्चों, आपको यहाँ पर जो चित्र दिए गए हैं उनको देखकर वाक्यों को पूरा करना है। पहला है असलम, ये किसका चित्र है? ये है पतंग का चित्र। असलम पतंग उड़ा रहा है। असलम पतंग उड़ा रहा है। ये किसका चित्र है? छह का। ये किसका चित्र है? छह का। छह का पहाड़ा याद कर। छह का पहाड़ा याद कर। ये किसका चित्र है? ये है दांत का। ये है दांत का चित्र। दांत साफ कर। दांत साफ कर। असलम पतंग उड़ा रहा है। छह का पहाड़ा याद कर। दांत साफ कर। चित्रों को देखकर हमने क्या किया? वाक्य पूर्ण किए। प्रश्न 3 है, दिए गए शब्दों में सही जगह पर अनुस्वार यानी बिंदु, अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु, विसर्ग की मात्राएं लगाइए। पहला है संत, ठीक है, सत, तो हमने लगा दिया अनुस्वार, बना संत, बना संत। दूसरा पांच, पांच, हमने लगा दिया चंद्र बिंदु, बना पांच, बना पांच। किस प्रकार उसका उच्चारण बदल जाता है आप देखिए। यह है आंख, आंख, आंख में लगा दिया चंद्र बिंदु, बना आंख, बना आंख। जगल, जगल, जगल में लगा बिंदु तो बना जंगल, बना जंगल। पुनः, पुनः, न में लगा विसर्ग, बना पुनः, बना पुनः। नम, म में लगा विसर्ग, बना नमः, बना नमः। संत, पांच, आंख, जंगल, पुनः और नमः। प्रश्न 4 है, दिए गए वाक्यों को पुनः सुंदर अक्षरों में लिखिए। यानी बच्चों, यहाँ पर जो वाक्य दिए हैं उसका सुंदर अक्षरों में आपको लेखन करना है। ठीक है, पहला है कंचन सुंदर लड़की है। कंचन सुंदर लड़की है। सुंदर अक्षरों में इसका लेखन करेंगे। गांव में एक हाथी आया। गांव में एक हाथी आया। तो बच्चों, सुंदर अक्षरों में आपको उसका लेखन करना है। अनवर, अनवर 6 बजे विद्यालय जाता है। अनवर 6 बजे विद्यालय जाता है। तो सुंदर अक्षरों में आप उसका लेखन करेंगे। प्रश्न 5 है, सही या गलत का निशान लगाइए। सही या गलत का निशान लगाइए। पहला है मंदिर में एक भालू आया। तो ये क्या है? गलत है। मंदिर में एक बंदर आया है। मंदिर में एक भालू आया क्या है? गलत वाक्य है। हमारी पाठ्य पुस्तक में क्या दिया गया है और हमने कौन सा वाक्य पढ़ा है? मंदिर में एक बंदर आया। रोहित अपने माता पिता को प्रतिदिन नमः कहता है। तो ये सही वाक्य है। रोहित अपने माता पिता को रोज प्रतिदिन नमः कहता है। ये सही वाक्य है। अंगूठी नदी में गिर गई। अंगूठी नदी में गिर गई। तो अंगूठी नदी में गिर गई, यह क्या है? गलत वाक्य है। अंगूठी कहाँ गिर गई थी? अंगूठी कुएं में गिर गई थी। अंगूठी नदी में गिरी थी क्या? जी नहीं, अंगूठी नदी में नहीं गिरी थी, अंगूठी कुएं में गिरी थी। तो गलत। तो सही गलत, सही गलत। इस प्रकार हमको सही और गलत का निशान लगाना है। तो बच्चों, इस प्रकार आज हमने अनुस्वार अर्थात बिंदु, अनुनासिक
अर्थात चंद्र बिंदु तथा विसर्ग का संयुक्त अभ्यास किया। आप इसके पूर्व के वीडियो भी देखेंगे तथा उसका फिर से अभ्यास करेंगे। उसी प्रकार बच्चों हमने कला समेकित गतिविधि अर्थात आर्ट इंटीग्रेटेड गतिविधि का भी अभ्यास किया। किस प्रकार आपको ये गतिविधि पूर्ण करनी है ये भी मैंने आपको बताया। आप एक छोटे से चार्ट पेपर में उन सभी उन मंदिरों के चित्र चिपकाएंगे। आप गूगल से भी यह चित्र ले सकते हैं। गूगल से बहुत आसानी से आपको चित्र मिल जाएंगे। इसके अलावा उड़ीसा के और कोई मंदिर आपको पता है, और कोई मंदिर आपको मिलते हैं तो आप उसके भी चित्र चिपका सकते हैं। मैंने 5 मंदिरों के चित्र चिपकाए हैं। साथ ही आपको उन मंदिरों के नामों का लेखन भी नीचे करना है। इस गतिविधि पर आपको अंक भी दिए जाएंगे। साथ ही बच्चों हमने कार्यपत्रिका 8 भी हल की। आप सुंदर तथा सुअच्छ अक्षरों में कार्यपत्रिका हल करेंगे। धन्यवाद बच्चों। आपका दिन शुभ तथा मंगलमय हो।